डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पर्यावरण दिवस पर सीएम योगी ने मनाया 54वां जन्म दिवस। एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की। प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने के लिए जन आंदोलन बनाने पर जोर। गाजीपुर में एनकाउंटर के बाद भड़का बवाल। आरपी कमलेश बिंद का शव लाते ही गांव बना रण क्षेत्र। पुलिस पर ग्रामीणों का पथराव। सीओसीटी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल। लखनऊ में दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। निगोहा पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई। दुष्कर्म का आरोपी उपदेश लोधी उर्फ गहना गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। सबसे पहले उन्हें ढेर सारी बधाई। लेकिन भारतीय राजनीति के स्थिति पर योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम है जिन्हें ना तो नजरअंदाज किया जा सकता है, ना ही किसी घिसे पिटे खांचे में फिट किया जा सकता है। दिल्ली के लुटियंस जोन के एसी वाले कमरों में बैठकर राजनीति का व्याकरण तय करने वाले बुद्धिजीवी सालों से सिर धुन रहे हैं कि आखिर भगवा वस्त्र पहने, माथे पर त्रिपुंड लगाए इस सन्यासी ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सत्ता पर ऐसी फौलादी पकड़ कैसे बना ली। आज देश में एक महाबहस छिड़ी है। योगी आदित्यनाथ आखिर हैं क्या? एक अलौकिक संत, एक समर्पित सेवक, या फिर एक बेहद सख्त प्रशासक? आपको बता दें कि भारतीय राजनीति में जहां नेता अपनी 7 पीढ़ियों के लिए संपत्ति बटोरने में लगे रहते हैं, वहां एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठता है जिसका ना तो परिवार है, ना ही कोई निजी बैंक बैलेंस और ना ही कोई वसीयत। सीएम योगी सुबह 4 बजे तड़के उठकर पूजा पाठ करते हैं और सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की फाइलें भी निपटाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश ने वह दौर भी देखा है जब सफेई में फिल्मी सितारों के ठुमकों पर करोड़ों रुपए उड़ाए जाते थे। पूरा प्रशासनिक अमला एक परिवार की चाकरी में लगा रहता था। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही इस सामंती और वीआईपी कल्चर की रीढ़ तोड़ दी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी गोरखपुर की गोरखनाथ पीठ की का वह दृश्य नहीं बदला, जहां सुबह सुबह देश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया आम आदमी, आम जनता की चिट्ठियां खुद अपने हाथों में लेते हैं। 24/7 की ऑन ड्यूटी कार्यशैली योगी की पहचान बन चुकी है। कोरोना में जब बड़े बड़े सुरमा अपने घरों में कैद थे, तब भी जान की परवाह किए बिना जमीन पर उतरने वाले पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहे। एक धड़ा उन्हें कलयुग का राम, संकट मोचक मानता है, तो दूसरा उन्हें संविधान विरोधी बुलडोजर संस्कृति का जनक कहता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि संविधान नागरिकों के लिए है, आतंकियों और अपराधियों की रक्षा के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश जो कभी रंगदारी और अपहरण दंगों के लिए कुख्यात था, आज वहां अपराधी या तो जेल के भीतर हैं, या गले में तख्ती लटकाकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, या फिर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। आज जब उनके नेतृत्व पर महाबहस छिड़ती है, तो वे महज एक शासक नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में दशकों से हाशिए पे पड़े शोषितों, वंचितों और महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय के मसीहा और सुरक्षा के अभेद्य दुर्ग के रूप में उभरते हैं। सच्चाई है कि योगी में संत, सेवक और सख्त प्रशासक का ऐसा मारक और अभूतपूर्व मिश्रण है जिसने तुष्टीकरण और ढुलमुल रवैये वाले राजनीति करने वालों के होश उड़ा दिए हैं। योगी आदित्यनाथ मानवता के सेवक रहे हैं, लेकिन गिड़गिड़ाने वाले नहीं। कर्तव्य की बेड़ियों से बंधे हुए एक निष्काम कर्मयोगी दिखते हैं। राजनीति में सॉफ्ट होने का नाटक करने वाले ढोंगियों को योगी ने कई बार आईना दिखाया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में बैठे योगी आदित्यनाथ आज देश की सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण करने वाले राजनेता बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ का संत होना कोई राजनीतिक मुखौटा नहीं, बल्कि उनका मूल स्वभाव है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में साल 2017 से पहले का दौर
तुष्टीकरण, जातिवाद और दंगों का एक ऐसा काला अध्याय रहा जिसने राज्य को बीमारू बना दिया। जिन बाहुबलियों और माफियाओं के सामने पिछली सरकारें घुटने टेक देती थी, योगी सरकार ने उनके अवैध साम्राज्यों को मिट्टी में मिला दिया और बीमारू राज्य को देश के सबसे ज्यादा आर्थिक विकास करने वाले राज्यों में शामिल कर दिया। जो मानवाधिकारवादी अपराधियों के मानवाधिकारों पर रोते थे, उन्हें योगी ने यह सख्त रूप से समझा दिया कि आपको भले ही मेरा शासन तानाशाही लग सकता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उस माँ बेटी से पूछिए जो अब रात में भी बेखौफ सड़क पर निकल सकती है। उनके लिए यह शक्ति तानाशाही नहीं बल्कि ईश्वरीय न्याय है। जो लोग सन्यास का पालन मानते हैं, जो लोग सन्यास को पलायन मानते हैं, योगी ने उन्हें सिखाया कि सनातन परंपरा का असली सन्यासी समाज को सुधारने के लिए रणभूमि में उतरता है, जंगलों में नहीं छिपता। विरोधी अक्सर उनके भगवे वस्त्रों पर तंज कसते हैं, लेकिन वे अब भूल जाते हैं कि योगी गोरक्ष पीठ का यह महंत कोई महल में पैदा हुआ राजा नहीं है। माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराई गई हजारों करोड़ों की जमीन, सरकारी और निजी जमीनों पर आज गरीबों, दलितों और बेसहारा लोगों के लिए पक्के आवास बनाए जा रहे हैं। आज राशन वितरण हो, आवास योजना हो या बिजली का कनेक्शन, हर योजना बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म के भेदभाव के समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक संत भाव से सीधे पहुंच रहा है। योगी आदित्यनाथ का सख्त रूप केवल समाज के दुश्मनों, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के लिए है, वहीं समाज के सीधे साधे नागरिकों, किसानों, गरीबों के लिए वे एक अत्यंत संवेदनशील सेवक है। योगी आदित्यनाथ आधुनिक भारत के एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने साबित किया है कि बिना किसी तुष्टीकरण के कानून के राज के जरिए ही वास्तविक सामाजिक न्याय संभव है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एपीएन न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी और स्वामी अरविंद जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही विनय राय जी आपसे, आलोचकों का सीधा आरोप है कि योगी का संत रूप महज एक सियासी ढाल है। इस भगवे चोगे के पीछे एक चतुर राजनीतिज्ञ छिपा है जो राजधर्म के मूल सिद्धांत सबका साथ सबका विकास को भूलकर बहुसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब सत्ता की भाषा करुणा की जगह प्रतिशोध ले ले तो संत परंपरा पर भी सवाल उठना लाजमी है। जी देखिए प्रसून जी, सबसे पहले अगर योगी आदित्यनाथ के कामों की समीक्षा करने में बैठे हैं और उनके जन्मदिन के अवसर पर बैठे हैं, एक ही तो समझना पड़ेगा कि सांसद बनने के पहले भी वो गोरखनाथ मंदिर के एक शिष्य के तौर पर उनकी एंट्री हुई। उसके बाद वहाँ के वो उत्तराधिकारी के तौर पर आए, अब तो महंत है वहाँ के। तो जिस समय वो सामान्य एक सेवक के तौर पर गोरखनाथ पीठ में वो दाखिल हुए थे, उस समय भी उनकी भाषा यही थी। उस समय न सांसद थे न आज की तरह मुख्यमंत्री थे। सांसद जब हुए तब भी उन्होंने घुसपैठ का मुद्दा उठाया, नेपाल से जिस तरीके से इलीगल ट्रैफिकिंग होती थी उसका मुद्दा उठाया। खास तौर से अगर सोशल इश्यूज की बात करें तो मस्तिष्क ज्वर जो सबसे बड़ी समस्या थी पूरे पूर्वांचल की, उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी। जो तुष्टीकरण की राजनीति थी उसके खिलाफ वो मुखर हुए। गोरखपुर जो एक समय में अपराधियों से पूरा भरा पड़ा था और हर मसले में मैं कहूंगा कि अगर डॉक्टर अगर वहां प्रैक्टिस करता था तो उससे भी रंगदारी मांगी जाती थी। कोई भी बिजनेस करने जाता तो उससे रंगदारी मांगी जाती थी, कोई ठेकेदार जाता तो उससे रंगदारी मांगी जाती थी। उसके खिलाफ भी योगी आदित्यनाथ खुलकर खड़े हुए जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। तो ये अगर आज कोई कहता है कोई चोला पहन लिया उन्होंने, तो ये गलत बात है। यानी वह अपने मूल स्वभाव में ही हैं। जो लोग उनको राजनीति जी बात पूरी करिए आप अपनी। खास तौर पे आज की तारीख में अब उनकी गौ सेवा ठीक है, मुख्यमंत्री बन गए तो उनको विजुअल थोड़ा ज्यादा लोगों तक पहुंचता, तो उनको लगता है कि ये तो नई बात हो रही है। वो गौ सेवा आज से भी करते, गोरखनाथ पीठ में गौ सेवा प्रारंभिक दौर से होती चली आ रही है। मंदिर का अनुशासन जब देखते थे तब भी उनका यही सख्त तेवर था जो आज प्रदेश के सिस्टम पर लागू होता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, योगी आदित्यनाथ एक संत पहले हैं, बाद में वो प्रशासक और शासक है। आज भी जो उनकी पूछ है, खास तौर से अगर जिस तरह से आपने देखा पश्चिम बंगाल के चुनाव में
शुभेंदु अधिकारी जिस तरह साष्टांग प्रणाम किए, क्या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को साष्टांग प्रणाम कर रहे थे? वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर को प्रणाम कर रहे थे। बेहद अहम बात कह रहे हैं आप। है। स्वामी अरविंद जी हमारे साथ हैं। स्वामी अरविंद जी से समझना चाहेंगे कि यह कैसी संत परंपरा है। योगी आदित्यनाथ तो पूरी तरह से कंदराओं में रहने वाले संत हैं, ना ही पूरी तरह से जनता के सेवक। जैसा कि विनय राय जी भी कह रहे हैं कि उनका पैर तो मुख्यमंत्री, आने वाला मुख्यमंत्री भी छूता है। तो वे मूल रूप से एक अति महत्वाकांक्षी या निरंकुश शासक हैं, जिन्होंने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए धर्म और जन कल्याण के तत्वों को एक मिक्स कर दिया है। स्वामी अरविंद जी, आवाज अनम्यूट कर लीजिए आप अरविंद जी। मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आवाज आ रही है जी। जी जी। सबसे पहले तो योगी जी को प्रणाम करते हुए उनके जन्मदिन की बधाई नहीं, बल्कि उनका जन्म सफल हो इस बात की बधाई। जन्मदिन तो सफल होते रहते हैं, उनका जन्म सफल हो इस बात की। और सच्चाई से बताया, वो इस युग के योगी नहीं, महायोगी हैं। जैसा देश वैसा भेष। देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर योगी जी राजनीति में मुख्यमंत्री बने हैं तो वो कोई राजनेता की तरफ से संघर्ष करके जैसे और लोग नेता बनते वैसे नहीं बने। गोरक्षनाथ धुने की कृपा से ही, उस परंपरा की कृपा से ही, उस बल से ही वो मुख्यमंत्री बने हैं। और ये बिल्कुल सही कहा, मुख्तार अंसारी के एरिया का उदाहरण है। विनय जी को भी पता है, सब पूरे देश को पता है। जब योगी जी मात्र एमएलए थे, उनके एरिया में जब गए थे, फायरिंग भी हुई थी। वो बहुत नीडर रहे हैं पहले से, बहुत बेबाक रहे हैं पहले से। जब आदमी कुछ बन जाता है तो हर चीज नोटिस होती है। नहीं स्वामी अरविंद जी, मैं तो ये मान ही रहा हूँ कि वो सफल राजनेता हैं। मैं पूछ रहा हूँ संत कैसे हैं, संत की क्या परिभाषा होगी आपके लिहाज से? जी, संत की परंपरा से उनको गद्दी मिली है गोरक्षनाथ की। वो संत पहले हैं, मुख्यमंत्री बाद में है। वो एमएलए भी बाद में है और मुख्यमंत्री बाद में। संत वो पहले ही है, वरना इतनी बड़ी गद्दी इस देश के गोरक्ष पीठ की गद्दी, उनके गुरु भी राजनीति में ही थे। तो उस गद्दी में कुछ ऐसा बल होगा कि उनको राजनीति के द्वारा समाज का कल्याण हो रहा है। लेकिन गोरक्षनाथ कोई छोटी परंपरा का विषय तो है नहीं, देश की सबसे बड़ी परंपरा है। उसमें कोई संदेह ही नहीं है कि वो संत नहीं है। संत का मतलब क्या है? संत गुफा में रहे वो संत है। जैसे आपने बीच में अभी कहा था कि गुफा में तो रहते नहीं है, तो गुफा में ही संत रहते हैं। और गुफा में कितने लोगों ने संत देख लिए? जो गुफा में वो अदृश्य होते हैं और समाज में जो कार्य करते हैं, नर ही नारायण है। नर ही नारायण है, उन्हीं की सेवा सबसे बड़ी ईश्वर की सेवा है। लेकिन फिर अब जानेंगे, हम चर्चा कर रहे हैं योगी के जन्मदिन पर कि वह संत हैं या सख्त प्रशासक शासक। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी एपीएन न्यूज के, और स्वामी अरविंद जी धर्मगुरु के रूप में। विनय जी, यह कैसी सेवा है जहां पेपर लीक के कलंक से उत्तर प्रदेश के युवा झुलस रहे हैं, करा रहे हैं, और बेरोजगारों पर लाठियां चार्ज हो रही हैं? इसे आप किस तरह से देखते हैं? जी, देखिए, दो अलग अलग चीजों को हमने एक में जोड़ने का प्रयास किया है। एक तो जो बात आ रही है कि गुफा में रहने वाले संत नहीं है, तो एक अगर जिसको हम लोग मानते हैं, भगवान कृष्ण को अगर हम लोग मानते थे, एक तरफ गाय चराते हैं, दूसरी तरफ अगर देखेंगे सुदर्शन भी हाथ में है। एक तरफ अगर देखेंगे भगवान राम को कि अगर वो गुरु के साथ एक शिष्य के तौर पर गुरुकुल में काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ धनुष बाण भी हाथ में है। तो केवल पुरस्कार राजा के हाथ में नहीं होता या संत के हाथ में। वो एक हाथ से अगर आपको आशीर्वाद देगा तो गलती करने पर दूसरे हाथ से उसकी सजा भी देता है। ये तो मानना पड़ेगा। रह गया सवाल कि शासन तंत्र में अगर पेपर लीक हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि उस सिस्टम के जो लोग थे वो कौन थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। और ये दाग का दाग है, कई पेपर आउट हुए। एक तो होते हैं तो मान लिया जाता है, कई पेपर आउट होने के बाद इस तरह की चीजें सामने आई हैं। लेकिन सरकार ने उस पर क्या एक्शन लिया? कई लोग पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, कई लोग पर और कठोर कार्रवाइयां की गई। तो सबसे बड़ा सवाल है यूथ को लेकर के, अभी भी सरकार उनके लिए काम करने की कोशिश, कैसे उनको हम रोजगार दे पाए, कैसे उनको हम आगे बढ़ा पाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार को कम से कम अगर आज की बात में करें तो
सब कुछ ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है, बाकी प्रयास आपका ठीक है, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर और खासतौर से जो पेपर आउट हुए कई अलग अलग एग्जामिनेशन के, वो दाग जरूर सरकार के ऊपर लगा हुआ है। विनय जी, इसके बावजूद एक सवाल उठ रहा है कि जब राज्य ही, विनय जी, जब राज्य ही खुद ही जज बन जाए, खुद ही जूरी बन जाए, खुद ही जल्लाद बन जाए, तो वह शासक शासन नहीं बल्कि प्रशासनिक आतंकवाद कहलाता है। ऐसा आरोप विपक्ष लगाता रहता है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी अच्छा, तो एक बात बताइए, जो आरोप लगा रहा, जब वो सत्ता में था तो क्या करता था भाई? कम से कम आप विगत कल्याण सिंह से लेकर कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और अब योगी आदित्यनाथ, और बीच में रामप्रकाश गुप्ता, इतने लोगों को तो हमने बतौर मुख्यमंत्री देख लिया। रामप्रकाश गुप्ता जी के कार्यकाल को निकाल दिए, क्योंकि जब से आए तब से ये तक अब जाएंगे, लेकिन बाकी जब थे उन्होंने सत्ता को अपने हनक से अपने तरीके से चलाया। और 9 साल की सत्ता चलाने के बाद आप ये आरोप लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर कुछ लोग पे कार्रवाई होती है, कुछ लोग पे कार्रवाई नहीं होती है। जैसे कहा भी जाता है कि अतीक को आपने मारा, मुख्तार को मारा, बड़े बड़े बाहुबली अभी भी सामने घूम रहे हैं, लेकिन क्या वो घूम जो बयान बहादुर या बंदूकधारी घूम रहे हैं, क्या उतने ही निरंकुश घूम रहे जैसे पहले घूमा करते थे? तो निरंकुश हर सत्ता के लिए कहा जाता है। जो विपक्ष में बैठा वो तारीफ तो नहीं करेगा ना। अब आपका जो राइवल है वो आपको अगर कहेगा बहुत आप अच्छे हैं, तो फिर वो क्या करेगा? तो विरोधी का काम है जो सत्ता में बैठा है उसकी आलोचना। विनय जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आज की जरूरत बन चुकी है कि एक ही व्यक्ति के अंदर जज भी हो, जूरी भी हो, जल्लाद भी हो। ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर सारा सिस्टम आप लेंगे पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन राजा का काम है सुनना, समझना और उसके बाद उसको परख करके कार्रवाई करना। लेकिन अगर भारत लोकतंत्र में यकीन करने वाला देश है, आप अगर अच्छा नहीं करेंगे तो जनता आपको पद से हटा देगी। बाकी चैलेंज करने के लिए डिफरेंट फोरम पे कोर्ट्स बनी हुई हैं, बड़े बड़े फैसले चैलेंज होते हैं। तो ये नहीं है कि आप भले ही आप सब अपने आप को समझ लें, लेकिन आपको होगा। आज भी इस देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। आज भी अगर देखा जाए तो परिस्थितियां जिस तरीके की हैं, उसमें कई तरह की चीजें ऐसी हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन राजा का जो एक हनक है वो तो होना चाहिए। अगर राजा अगर हनक के साथ नहीं चलाएगा तो फिर राजा किस बात का? तो मुख्यमंत्री आज की तारीख में, प्रधानमंत्री आज की तारीख में राजा ही है, भले अपने आप को जन सेवक कहें, लोक सेवक कहें, जो कहें। स्वामी अरविंद जी, अगर एक संत के रूप में हम योगी को देखें तो उनसे आम जनता को क्या अपेक्षाएं करनी चाहिए? मेरा सवाल स्पष्ट है। एक संत के तौर पे योगी से लोगों की क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए? स्वामी अरविंद जी फिर से बोलेंगे जरा, आपका आवाज नहीं आया। स्वामी अरविंद जी, मैं कह रहा हूं कि अगर जनता की एक संत के रूप में योगी आदित्यनाथ से जो अपेक्षाएं हैं, वह अपेक्षाएं कैसी होनी चाहिए? संत से या योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री से? पहले आप ये स्पष्ट करिए। मैं फिर कह रहा हूं कि जनता की एक संत के रूप में योगी आदित्यनाथ से क्या अपेक्षा होनी चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी के धुने से जनता की सारी अपेक्षाएं कई वर्षों से पूरी हो रही हैं। जहां पर धुना है गोरक्षनाथ का, निजी तौर पे तो कोई संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। तो जो जन समाज है वो आज योगी आदित्यनाथ जी को साधु और संत के रूप में देख ही नहीं पा रहा है। उसका कारण ये कि जब आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है जी, तो उससे आदमी साधु संत स्वीकार नहीं करता। हमारे देश का रवैया है सोच का। अगर कल धोनी साधुत्व अपना ले तो लोग बोलेंगे क्रिकेटर कैसे साधु बन गया। तो क्या साधु नहीं आ सकते? पहले तो राजाओं की राजनीति विद्वान लोग और संत लोग ही चलाते थे, गुरु लोग ही चलाते थे। उनका मार्गदर्शन ही पूरा आचार्यों के द्वारा होता था। तो अगर स्वयं योगी आदित्यनाथ जी एज ए संत भी अगर मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बनते और उसके बाद छोड़ के संत बन जाते, तब भी लोगों को ताज्जुब नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत जीवन कभी भी किसी को भी मिल सकता है। एक चुना जाता है, एक परमात्मा से दिया जाता है। तो ये गोरक्षनाथ की गद्दी परमात्मा के द्वारा प्रदान की हुई है, ना कि लोगों के द्वारा। बेहद अहम बात कर रहे हैं स्वामी अरविंद जी। आप कह रहे हैं कि उनको ईश्वरीय कृपा थी कि उनको एक पहाड़ से लाके एक पीठ पे, गोरक्ष पीठ का महंत बनाया गया। ये बेहद अहम बात है। इस पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को किसी एक परिभाषा में बांधना मूर्खता होगा। हमारे सख्त सवाल केवल ये थे कि ये वो सवाल थे जो विपक्ष उन पे आरोप लगाता है। वे संत हैं, वे संत रहेंगे। पद आता और जाता है, इसलिए उनमें पद को लेकर लालच नहीं है।
लेकिन वे जनता के कल्याण के लिए सेवा भाव में लगे रहते हैं। इसीलिए उनमें जन कल्याण की छटपटाहट दिखती है, इसीलिए उनमें प्रशासनिक स्पष्टता दिखती है। अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है। वे सख्त शासक हैं क्योंकि वे जानते हैं दुष्टों के साथ केवल साम दाम नहीं बल्कि दंड का प्रयोग ही धर्म है। आप सभी मेहमान इस खास चर्चा में आए, आप सबका बहुत बहुत आभार। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए समय के साथ।